Hello everyone, today we'll be studying a new topic that is obesity and lifestyle disorder। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओबिसिटी का मतलब होता है मोटापा एंड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जीवन की जो जीने की शैली है वो बिगड़ जाना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मोटापा के ऊपर, जिसको हम लोग ओबिसिटी बोलते हैं। ओबिसिटी एक हमारे समाज के लिए एक समझिए श्राप है, क्योंकि अगर वो एक आदमी मोटा होता है तो उससे उसके पूरे परिवार को दिक्कत आती है, क्योंकि वो जैसे ही मोटे होते हैं उनको बहुत सारी बीमारी जब पकड़ लेती है और अल्टीमेटली उनका परिवार सफ़र करता है उनके केयर में या उन पर पैसा खर्चा करके। तो ये जो ओबिसिटी टर्म है, आजकल बहुत सारे लाइफ स्टाइल्स में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो ओबिसिटी को मेज़र करने के लिए बीएमआई एक कैलकुलेटर है जिसमें आपका मालूम चलता है कि आपका मोटापा आपके हाइट के हिसाब से कितना है और कितना होना चाहिए आपको नॉर्मल होने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि आपका हाइट को और आपका वेट को मेजर किया जाता है। इसमें आपका वेट को केजी में मेजर करना है और हाइट को मीटर में करना है मेजर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है वेट बाई हाइट स्क्वायर। आपका जो भी वेट हो, जैसे कि 83 है वेट, हाइट आपका मान लीजिए कि सेंटीमीटर में 173 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कीजिएगा तो 1.73 आ जाएगा। तो 1.73 का कीजिएगा स्क्वायर तो उसमें कितना आएगा और उसको कैलकुलेट करना होगा आपको। तो आपको लमसम यहाँ पर 27 आ रहा है, ठीक है, बीएमआई। तो बीएमआई का कुछ पैरामीटर्स है, इंडिकेटर्स है कि आपका बीएमआई कितना और कितना के बीच में होना चाहिए, तब आपका सही होगा। तो पैरामीटर में बोला गया है कि आपका अगर बीएमआई 18.5 के नीचे है तो आप अंडर वेट हैं, ठीक है, अंडर वेट, ठीक है। और बीएमआई आपका अगर 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में है तो आप नॉर्मल है। आपका बीएमआई अगर 24 से लेकर 29.9 है तो आप ओवरवेट है। तो ये यहाँ पर आया था 27, तो इस श्रेणी में आएगा, इसका मतलब कि आप ओवरवेट है। और 30 से लेकर 34.5 आएगा तो समझिए कि आप मोटापा की कैटेगरी में घुस चुके हैं, ठीक है। तो ये बीएमआई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फॉर्मूला जिससे मेजर करता है कि आपका अभी आइडियल वेट कितना होना चाहिए और कितना आप ओवरवेट है, उसी के अकॉर्डिंगली आप उस पर काम कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी एक स्टडी आया था, उसमें बोला गया है कि अराउंड 38% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द यूएस को लोग ओवरवेट हो जाएंगे, ओबेस हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ मोटापा का जो फैलाव है काफ़ी बढ़ा हुआ है और वहाँ पर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स काफ़ी हैं। हमारे इंडिया में भी आप देखिएगा काफ़ी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो प्रॉब्लम्स लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम्स क्या होती है? प्रॉब्लम्स ड्यू टू लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में? अगर आपका लाइफ, आप अगर वजन से आपका मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? पहला प्रॉब्लम है आपका डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसा है प्रॉब्लम है जिसमें आपका जो शरीर है वो एक्सेसिव ग्लूकोज को
नहीं मेंटेन कर पाता है और आप उसके चलते आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है और आपका मतलब कि शक्ति दिन ब दिन छीन होते जाता है। ठीक है, कि ये भी उसके चलते है, ओवरवेट के चलते प्रॉब्लम्स है। सेकंड है, टर्म है हाइपर लिपिडेमिया। इसमें क्या होता है कि जो आपके शरीर में जो फैट्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, आपके हार्ट के पास बढ़ जाते हैं, आपके लीवर के पास बढ़ जाते हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया। तो उससे क्या होगा कि ये लिपिड जो होता है उसको हम लोग फैट भी कहते हैं। तो ये हाइपरलिपिडेमिया एक बीमारी है जिसमें क्या होगा कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, आपका फैट बढ़ जाएगा। ठीक है, आप फैटी लीवर के शिकार हो सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड आपका कितना मात्रा में आपका चर्बी है आपके दिल के पास, और विसरल फैट्स इसको कहते हैं, फैट आपका शरीर में कितना अधिक वासा है। फैटी लीवर, ये लीवर के चारों तरफ कितना आपका लीवर में सूजन आया है। जैसे कि जो लोग ड्रिंक नहीं भी करते हैं उन लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड का शिकायत रहता है, फैटी लीवर का होता है शिकायत। तो ये सब आपका एक्सेसिव वेट के चलते होता है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से होता है। लेडीज में प्रॉब्लम आता है आपका पीसीओडी का, जिसमें एक्सेसिव वेट बढ़ जाता है उनका। हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाता है। सो दीज आर ऑल द मतलब कि डिजीजेस which will occur if you're not going to give your full attention to your body। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर एक ऐसा मतलब कि आज के में एक बज वर्ड है कि आपको एक फिट रहना है, मतलब फिट रहना ही नहीं कि आपको हॉस्पिटल्स में बिल देना है, यू जस्ट हैव टू फिट। बहुत आदमी को देखेंगे कि आजकल मतलब कि बहुत सारे पैसे दे रहे हैं कि कैसे अपने आप को दुबला कर लें, ये कर ले वो कर ले, बट हम लोग को एक सस्टेन्ड लाइफ जीना है जिसमें कि हम लोग को सब एक होलिस्टिक व्यू लेके चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इसका प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसके बचाव के लिए। ठीक है, पहला है कि आप लोग अच्छा बैलेंस डाइट खाएं। बैलेंस डाइट में क्या होगा, आप अच्छा सा वाटर ले रहे हैं, अपने आप को पूरा हाइड्रेट रख रहे हैं। हाइड्रेट रखने से बहुत सारे बेनिफिट्स है, आपको ब्रेन को सिग्नल अच्छा जाता है कि आप में सफिशिएंट वाटर है, वो हार्मोन्स को अच्छे से रिलीज करता है। आपका हाइड्रेशन जो शरीर का जो कम पड़ गया है सिग्नल देता है हमारे शरीर में, आपका थ्रोट को सुखा करके वो प्यास लगा है। आपका मतलब अननेसेसरी मटेरियल जो शरीर में है वो एक्सक्रीट होंगे। और आपको अपने मतलब डाइट में वेजिटेबल